Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, you know लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आपका पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स देखे थे। आज की क्लास के बारे में मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा जो बच्चे कह रहे थे कि सर इतना इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, मुझे पता है, बट ये दो क्लासेस जो हैं सिर्फ मैं इस मोटिव से बना रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे उसको फाइंड किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये हम लोग आज की क्लास में देखेंगे और अलग अलग तरीके देखेंगे कि किस किस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो ज़्यादा चांसेस हैं आपके आने के, मैं आपको बता दूं, वो सेम क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को लेके आएगा। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्लास में आपको 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ आप बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये एग्ज़ाम आप लोगों ने मॉक टेस्ट आई होप सबने दे दिया होगा, आपने अच्छा स्कोर किया होगा। और मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने पूरे के पूरे मॉक को जो है सॉल्व करना होता है। वो क्वेश्चन जो आपने नहीं कर पाए वो तो करने ही करने हैं, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपने करे हैं आपने उनको भी एक बार फिर से सॉल्व करना है। और जीके के क्वेश्चंस जो आपको आते थे, ठीक है, नहीं आते थे, उनको नोटबुक पे नोट करना है। किस नोटबुक पे? जिसके ऊपर आप लोग नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक सेम है सिंपल इंटरेस्ट की तरह, यहाँ पे भी प्रिंसिपल की बात होगी। प्रिंसिपल वो पैसा होगा स्टूडेंट्स जो किसी को दिया जाएगा उधार में या फिर किसी से लिया जाएगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ईयर्स में लिया जाता है, सबको पता है, टाइम ईयर्स में लिया जाता है हमेशा। और यहाँ पे बात आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट देखा था। ठीक है, और अमाउंट फिर वही रहेगा। प्रिंसिपल को साथ जब कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं टोटल अमाउंट। क्लियर है? लास्ट सेशन की तरह है तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100% ऑफ इटसेल्फ। 100% से क्यों आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इसको परसेंटेज के तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ आप बच्चे एक आध वीडियो जो है वो परसेंटेज की देख लें। ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूँ। ठीक है, वो चैनल आप यहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ कहीं से भी आपको अगर परसेंटेज की जो बेसिक वीडियोस होती है ना, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि वो हम पढ़ाएंगे लेकिन वो क्लासेस शायद बाद में आएंगी जूनियर असिस्टेंट की, तो उसके लिए आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, नहीं तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको कोई ना कोई रिकमेंड कर दूंगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1 साल का इंटरेस्ट, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा? प्रिंसिपल का। मतलब मान लो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 45%, तो वो हम किसका निकालेंगे? हमेशा प्रिंसिपल का। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सिमिलर है सिंपल इंटरेस्ट के। अब बात आती है कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। अब इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है स्टूडेंट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलता है? वो हमेशा किस पे मिलता है? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर। ये किसकी बात हो रही है? सिंपल इंटरेस्ट की। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात ये होती है कि इसमें मान लो आपको पहले साल ब्याज मिला 500 रुपीज़, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, इसके साथ साथ आपको जो पैसा ब्याज मिला होगा पहले साल में जो ब्याज मिला होगा उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलता है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को मोटे तौर पे अगर हम लोग बोलें, मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, ये जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तब और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। दैट्स वाई सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है? सेम। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है? इक्वल फॉर एवरी ईयर, हर साल ये क्या रहता है? बराबर। बट उल्टा ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये नॉट इक्वल, हर साल बराबर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल के साथ साथ हमें ब्याज पे भी ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। इसको क्वेश्चन की तरह मत लेना, इसको इस तरह से लेना कि सर हमें समझा रहे हैं
कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता कैसे है और फर्क आता क्या है। ठीक है, इसको सारे बच्चे करेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, कंपाउंड और यहाँ पे ये इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। कहानी क्या कह रही है? कह रही है 1500 रुपये 8% के हिसाब से 2 साल के लिए बताओ कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा। स्टूडेंट्स, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 8% पर एनम का मतलब हो गया एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 8%। 2 साल के लिए पूछा है तो इंटू 2 करते, टोटल ब्याज कितना मिलता स्टूडेंट्स हमें? 16%। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाता? 16% ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल यहाँ पे क्या था? 16% ऑफ 1500। तो जो भी आपका आंसर आता लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलना था यहाँ पे। ठीक है, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैंने आपसे क्या कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, और कितना मिलता है? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहले मैं सबसे पहले आपको सक्सेसिव से करना सिखाऊंगा इसको। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये आप लोग 2 साल के लिए एक साथ निकाल सकते हो। ठीक है, 2 साल के लिए एक साथ निकाल सकते हो, बट ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट उसके बाद आप इसके ऊपर मास्टरी कर लोगे। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहता है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला लगाना है, क्या? A + B + AB by 100। ठीक है, कुछ बच्चों ने हो सकता है किसी और तरीके से पढ़ा हो इसको। ठीक है, तो वो भी तरीका मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आप लोग पहले इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं JKSSB को अच्छे से जानता हूँ। ये आपका बैंकिंग का पेपर नहीं है कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को निकालने की जरूरत है। बस आपको एक पक्की अप्रोच आनी चाहिए जिससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, बस टाइम का इशू यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे A और B क्या है? यहाँ पे A और B है आपके परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का यहाँ पे मतलब हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? ओके, और ये जो सिंबल हम लोग इनके साथ लेते हैं, A की वैल्यू अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही होती है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही होती है तो हम लोग वैल्यू क्या लेते हैं? नेगेटिव, चाहे वो A हो चाहे वो B हो। ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट के केस में हमेशा A और B की वैल्यू क्या रहती है स्टूडेंट्स? बराबर, क्योंकि हर साल उतना % ब्याज ही हमें मिलता है। ठीक है, ओके। और इंटरेस्ट मिले तो वैल्यू हमेशा क्या होगी? इंक्रीज। तो आपने हमेशा वैल्यू क्या लेनी है? यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो A की वैल्यू आप लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट्स? 8। B की क्या रखेंगे? 8 + 8 × 8 by 100। तो ये बन जाएगा आपका 8 और 8 कितना? 16 + 64 by 100 का मतलब हो गया 0.64। ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16.64%। बात समझ आ गई? एक बार फिर बता देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कभी भी निकालना पड़े, आप लोगों ने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाना है A + B + AB by 100। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने लगाना है। इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितना % ब्याज आपको मिलेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कितना % ब्याज मिलेगा स्टूडेंट्स? 16.64%। और अगर कैलकुलेट करना हो तो ये किसके ऊपर निकलेगा? हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर। ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। इसके साथ साथ कोई भी इंटरेस्ट हो वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही निकलता है। प्रिंसिपल यहाँ पे आपका क्या है? 1500। तो आप लोग यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। ठीक है, ऑफ 1500। तो जो भी आंसर आएगा आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये 2 साल का इंटरेस्ट निकालने का तरीका आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। बात समझ आ गई? ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा और क्या तरीका हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा 2 साल के लिए हमेशा आप लोग इसी का यूज़ करें, बाकी आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि अगर 3 साल का पूछ लेंगे सर, तो 3 साल का हम करने को ऐसा भी कर सकते हैं कि A 2 साल का एक साथ ले लें, A की वैल्यू हम लोग 16.64% ले लें और B की वैल्यू सिमिलरली 8% ले लें। ठीक है, और फिर भी हम इसको निकाल सकते हैं, बट इस तरह से जो है वो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी बन जाती है, तो मैं इसको अवॉइड आपको करने के लिए बोलूँगा। बट 2 साल के लिए आप लोग इसको, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, कुछ प्रैक्टिस के बाद आप लोग ओरली इसको बनाना शुरू कर दोगे दिमाग में, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तामझाम। मान लो
आपको ये पता है कि इस तरह से इसको करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे दे वो 10% 2 साल का निकालना, तो आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा अच्छा 10 और 10 को प्लस करना पड़ेगा 20, 20 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 बनेगा, 100 से 100 को डिवाइड किया, दिमाग में आप निकाल के बैठ जाओगे 20 और 1 कितना परसेंट, 21% कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आएगी जब हम लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट से रिलेट करते हुए चलेंगे, वो मैं अभी आपको इसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, तो ये 2 साल का इस तरह से आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। लेट्स सी और क्या तरीका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप लोग अमाउंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट आप लोग निकाल सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं वो समझना है। आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर ब्याज जो पहले साल में मिलेगा, फर्स्ट ईयर में आपका टोटल पैसा कितना बनेगा ये बताओ। प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 8%। प्रिंसिपल हमेशा अपने आप का कितना परसेंट होता है 100%। तो पहले साल हमें 8% ब्याज मिलेगा, तो हमारा टोटल पैसा कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 108%। तो पहले साल में हमारा अमाउंट का मतलब क्या हो गया, इसमें प्रिंसिपल भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। पहले साल में हमारा पैसा बन गया 108% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, अब जब सेकेंड ईयर आएगा, अगला साल आएगा, तो हमें जो ब्याज है वो किस पैसे पे मिलेगा, वो पूरा का पूरा 108% पे मिलेगा। कितना मिलेगा 8%। तो अमाउंट फिर कितना हो जाएगा हमारा 108%। बात समझ आ गई आपको। तो ये सेकेंड ईयर की आपका निकल गया, 2 साल का अमाउंट निकल गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे 3 साल का पूछ ले तो अब क्या होगा, ये जो 2 साल का अमाउंट होगा हमारे पास, 2 साल का पूरा पैसा है, इसके ऊपर 8% मिलेगा। तो हमेशा जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है स्टूडेंट्स परसेंटेज में, वो 100 से उठाया जाता है। तो तीसरे साल भी ये कितना बन जाएगा 108% बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करोगे। ठीक है, 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 3 साल का 3 इयर्स अमाउंट। ये अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। अब अमाउंट में से जब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इसमें से जब आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसको, प्रिंसिपल को, इसमें से जब आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास पीछे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहली बार समझने में मुझे पता है यहाँ पे बड़े सारे बच्चों को डाउट आएगा, बट आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझे, परसेंटेज के साथ थोड़ा सा लिंक करते हुए इसको चलें। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ कम आई है, और अगले क्वेश्चन से और इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ले लेते हैं 10%, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 10,000 रुपीज़। ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पिछले तरीके से आपको पिछला तरीका क्लियर करने के लिए। ठीक है, मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल हमेशा कितना होगा अपना 100%। पहले साल में हमें 10% ब्याज मिलेगा, तो टोटल पैसा कितना बन जाएगा 110%। तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा अमाउंट बनेगा, क्या बनेगा ये अमाउंट, याद रखना मैं बार बार अमाउंट कह रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कह रहा। क्यों, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल भी हमारा ऐड है। ठीक है, पहले साल पैसा कितना बनेगा 110% किसका, प्रिंसिपल का, है ना, ऑफ प्रिंसिपल। तो हम देख ही लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना पैसा बन रहा है। ये बनेगा हमारा ऑफ प्रिंसिपल इज 10,000। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, पीछे बच गया ये 11,000। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, पहले साल का अमाउंट। अगर मुझे ये पूछा जाए कि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, तो हमें कितना मिला होगा, ये हमारा अमाउंट है। इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं 10,000 को, तो मेरा कितना बचेगा पीछे 1,000। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 1,000। दिस इज ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस पैसे के ऊपर हमें ब्याज मिलेगा। इस पैसे के ऊपर ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 10%। टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा वो उसका 110%। तो ये कितना बन गया 110/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, 11 इंटू 11 हो गया 21, 121। तो ये बन गया आपका टोटल सेकेंड ईयर का अमाउंट। कितना बन गया आपका, सेकेंड ईयर का अमाउंट आपका बन गया 12,100 रुपये। ठीक है,
अच्छा, अब मुझे सेकेंड ईयर मतलब 2 साल का अगर मुझे निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का, तो मैं इस अमाउंट में से किसको माइनस कर दूंगा, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, ठीक है, तो ये कितना बचेगा पीछे 2100। तो अब हमने इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, जब 10,000 प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था 2 साल के लिए, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 2100। बात समझ आ गई? आई होप और आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यस, आप लोगों को अब एक फाइनल स्टेटमेंट में पूरी बात कंक्लूड करने वाला हूं, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो तरीका है ये कैसे निकलता है। कुछ नहीं देखना आपने, मान लो आपको दे दिया प्रिंसिपल, दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे दिया कुछ भी दे दिया 15% और बोल दिया 2 साल के लिए, तो आपने कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके 2 साल का अमाउंट निकालना है। कैसे, 100 में 15 ऐड करने हैं, 115%, ऐसे करना है। ऑफ 2 साल के लिए बोला, एक बार और 115% ऑफ प्रिंसिपल, बात खत्म। ये आपका अमाउंट निकल जाएगा 2 साल का। उसके बाद इसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3 साल के लिए पूछता है, 3 साल के लिए इसी क्वेश्चन में पूछता है 3 ईयर्स के लिए, तो आपने क्या करना है 3 बार, बात खत्म, ठीक है, 3 बार इसको करना है। किसके ऊपर निकलता है, प्रिंसिपल ले लिया, प्रिंसिपल, बात खत्म। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दोगे प्रिंसिपल को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का। बात क्लियर होगी? ये तरीका जो है ये परफेक्ट तरीका है, मतलब इसमें जो है ये भूलने वाला तरीका नहीं है। बाकी वालों में क्या होगा, आपको a + b + ab/100 में हो सकता है दिक्कत आ जाए। कुछ बच्चे चार्ट मेथड का यूज़ करते हैं, इसमें चार्ट मेथड भी मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये जो तरीका है ये आपके लिए सफिशिएंट तरीका रहेगा, ठीक है। इसके साथ एक आध वैरायटी और इसके साथ जब ऐड होती है तो ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। बाकी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, ये इसकी कोई हद ही नहीं है, ये खत्म होने का नाम नहीं लेता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द वे, ये आपका तरीका है। अब हम लोग एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास के लिए बता देता हूं। 10 क्वेश्चन आपको CISI पे टॉप क्लास के क्वेश्चन मिलेंगे, और जो बच्चों को ये लग रहा था कि सर इजी करा रहे हैं, उनको भी ये फील हो जाएगा कि यस, इस लेवल के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब हम 2 केसों को कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। एक साइड हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये फैक्ट नहीं पता हो तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक केस लेते हैं, रुपीस ले लेते हैं मैं 500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं ले लेता हूँ, सेम लेना है 10%, और टाइम ले लिया मैंने 2 साल का, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस में कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा हूँ मैं 500 के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम आपका 2 साल। एटलीस्ट हमें पता तो चले कि सिंपल और कंपाउंड में फ़र्क आता क्या है। अगर मैं पहले साल की बात करूं, फर्स्ट ईयर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, तो पहले साल मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% ऑफ 500, यही मिलेगा स्टूडेंट्स। ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो 50 रुपीज़, ठीक है, बात समझ आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट सिमिलरली पहले साल में 10% मिलेगा। किस पैसे पे ब्याज मिलेगा, 500 रुपये पे, बात खत्म, 500 रुपये पे ब्याज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 10% ऑफ 500, तो ये भी वैल्यू सेम आ रही है 50। फैक्ट नंबर 1 याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और इक्वल फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल में दोनों जो ब्याज हैं वो बराबर होते हैं पहले साल में। क्यों? क्योंकि पहले साल पे दोनों को सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो ब्याज मिलता है। सेकेंड ईयर में चेंज आता है, किस वजह से वो समझना। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर में हमें 500 के साथ साथ इस 50 रुपीज़ के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। बात समझ आ गई? ओके, तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना आएगा वो देखो। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है, तो सिमिलरली 10% मिलेगा किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल क्या है 500, तो ये हमें बराबर मिलता है। दैट्स वाई मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहता है, और इस फैक्ट का यूज क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो फैक्ट्स मैं पॉइंट्स लिखवाता हूँ स्टूडेंट्स, ये अगर कोई बच्चा ध्यान से समझ ले तो उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन में उसके फंसने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसी के साथ अगर मैं सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं,
सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें अब कितने पैसे पे ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल पे तो मिलना ही मिलना है, इसके साथ साथ हमें जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कितना है 50। अब हमें 550 रुपये पे ब्याज मिलना है, तो कितना मिलना है, परसेंटेज में सेम रहता है, तो 10% ऑफ 550, ठीक है, 10% ऑफ 550, तो ये निकालोगे आप लोग, कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 55। अब आपको समझ आ गया कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। सेकेंड ईयर में चेंज आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि हमें पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज, ये हर साल बराबर रहता है, ये बराबर नहीं रहता, कौन, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब आप बच्चे क्या करेंगे, सारे के सारे आप लोग पिछली क्लास को भी देखेंगे एक बार, उसके फैक्ट्स को लिखेंगे नोटबुक के ऊपर, सेकंड क्लास के फैक्ट्स को लिखेंगे और फिर इन दोनों को आप लोग कंपेयर करके, आज का दिन आपके पास है, आप पूरा समझ लीजिए कि फ़र्क क्या होता है और फिर तैयार हो जाइए कल की क्लास के लिए। एक्सपेक्टेड 10 ये वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, बैंकिंग टाइप से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, एसएससी टाइप से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ठीक है। तो आपने वरी नहीं करना है, बस यहाँ जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपने समझ लेना है। इसके साथ साथ एक दो फॉर्मूले आपको नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाने हैं मैंने, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है 2 साल के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये काफ़ी यूज़ होता है क्वेश्चन में। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, तो ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। होमवर्क के लिए कुछ बच्चे बोलेंगे, तो होमवर्क मैं यहाँ पे आपको ये दे देता हूँ कि इसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने ऑप्शंस को काट देना है। इस प्रिंसिपल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से आप लोगों ने 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बस ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकालना है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे चाहे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। प्रिंसिपल आपका रहेगा 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहेगा 10% और टाइम रहेगा आपका 2 ईयर्स। अब आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, a + b + ab by 100 से भी कर सकते हो। सेकंड मैंने आपको समझाया कि जैसे 10% है तो 110% ऑफ 2 साल का है, तो एक बार फिर 110% किसका, प्रिंसिपल का। ये क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपका अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल, यानी कि 24,000 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। जब आप इससे भी सेम आंसर आएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बनेगी और आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा कि यस मैं इस टॉपिक को आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी इसके 2 लेक्चर और अपलोड होंगे। अभी 10 क्वेश्चन जो कराऊंगा वो बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, आपने वरी नहीं करना है, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जितनी रिवीजन हो जाए कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गॉड ब्लेस यू ऑल।